लेकिन क्या उनके खिलाफ कोई काम किया? जिन लोगों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा था, बल्कि जो लोग अत्याचार कर रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई काम किया? गांधी का कोई बच्चा मरा क्या? नेहरू जी का मरा, पटेल का मरा, किसी भी जो जितने बड़े लीडर हैं इस देश के, आप किसी का राम का नाम लो, कृष्ण जी का नाम लो, तो आपको जो है कोई भी पहचान नहीं बताएगा, कोई नहीं कहता कि आप कहाँ से आए हो। लेकिन आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और बुद्ध का नाम ले दो, तो वो आपको तुरंत बोलेंगे कि भारत से आए हो। आखिर बुद्ध ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसके कारण हमें उनको नहीं मानना चाहिए? कोई तो ऐसी बात कही हो जिसके कारण जो है आज बुद्ध को नहीं मानना। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते ही हैं, सब जानते हैं ना? तो उनका नाम कैसे लेते हो? बाबा साहेब बोलते हो, अम्बेडकर बोलते हो, या कैसे बोलते हो? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो हमें उनका नाम जो है बहुत ही सम्मान से लेना चाहिए। तो हम कैसे बोलते हैं? परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है? तो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम इतना सम्मान क्यों देते हैं, हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। तो अभी जो है इस गांव में, जैसा कि मैंने तुमसे पूछा कि भाई बुद्ध को जानते हो, तो नाम तो सब जानते हैं लगभग, कि बुद्ध का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन बुद्ध की जो है शख्सियत क्या थी, उनका व्यक्तित्व क्या था, उन्हें हमें क्यों जानना चाहिए, है नहीं? इस देश में ही बुद्ध ने जन्म लिया और बुद्ध ने अपना जो धम्म प्रचार जो है इस देश में ही किया, है नहीं? और एक वक्त था जब पूरा भारत कौन सा? आज का भारत नहीं। आज के भारत में तो बांग्लादेश भी नहीं है नहीं? आज के भारत में पाकिस्तान भी नहीं है, आज के भारत में अफ़गानिस्तान भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे जो देश जो है वो भारत में नहीं है। आज भारत बहुत छोटा है, लेकिन जब ये सारे देश भारत के अंदर शामिल थे, तब जो है ये पूरा का पूरा जो जम्बू द्वीप कहते थे इसको, है ना, जम्बू द्वीप, तो पूरा जम्बू द्वीप जो है बौद्धमय था, बुद्धमय था, यानी कि बुद्ध की विचारधारा से ओतप्रोत था, बुद्ध के विचारों पर चलने वाला ये देश था, ठीक है? अब मैं उदाहरण देके बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा इतिहास का बताता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को पता लगे और विश्वास आए कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अभी आप यूट्यूब पे जो है एक सर्च करना, यूट्यूब पर जो है आप सर्च करना बामियान में बुद्ध की मूर्ति। जब आप इस बात को सर्च करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि अफ़गानिस्तान जानते हो ना? अफ़गानिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान पहले पड़ता है, पाकिस्तान भारत के बाद, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान पड़ता है ना? तो अफ़गानिस्तान में जो है बामियान एक जगह है, उसमें बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बहुत बड़ी चट्टानें हैं, और उन चट्टानों में बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति चट्टानों को काट के बनाई हुई थी, ठीक है? अब जो अफ़गानिस्तान है उसमें कौन लोग रहते हैं? हिंदू रहते हैं क्या? नहीं रहते, मुसलमान रहते हैं। और हम ये सभी जानते हैं कि मुसलमान लोग बुत परस्ती के ख़िलाफ़ हैं। बुत परस्ती क्या होती है? मूर्ति पूजा, मूर्ति के खिलाफ़ हैं वो जो है ना? अब अफ़गानिस्तान मुसलमान रहते हैं सारे जो है वहाँ पे, फिर पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान में सारे मुसलमान रहते हैं, ऐसा ही है ना? तो इतनी दूर जो है बुद्ध की मूर्ति कैसे आ गई? बुद्ध की मूर्ति कौन बनाएगा वहाँ? मुसलमान बनाएंगे क्या? मुसलमान तो बनाएंगे नहीं। और मूर्ति कौन बनाता है? जिसमें श्रद्धा होती है। अगर यहाँ पर भारत में, भारत के लोग श्रद्धा राम में है, कृष्ण में है, तो राम और कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं वो। ऐसे ही एक समय ऐसा था जब अफ़गानिस्तान, ईरान, बहुत दूर दूर तक जो है बुद्ध का धम्म फैला हुआ था, तो उन लोगों ने वहाँ पर वो बुद्ध की मूर्ति बनाई, जो कि अभी बाद में तालिबान ने उस मूर्ति को बम लगाकर उसको उड़ा दिया, उसको नष्ट कर दिया, ठीक है? उसी के बाद जो है जब क्या नाम है, तालिबान ने फिर जो अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड टावर था उसमें विस्फोट किया, उसको गिरा दिया। उसके बाद फिर अमेरिका ने तालिबान को नष्ट कर दिया। तालिबान पर अटैक किया ना, अभी पता है ना सबको, तो तालिबान से भी उसको अफ़गानिस्तान मुक्त कराया। तो कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर बुद्ध पैदा हुए और बुद्ध के धम्म को उन्होंने प्रचार और प्रसारित करा, फैलाया, और एक समय ऐसा था कि पूरा जम्बू द्वीप बुद्ध के सिद्धांत को मानने वाला था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। लेकिन आज भारत में ऐसी स्थिति आ गई है कि बुद्ध का नाम लेवा भी नहीं है ना? अब इस गांव के लोग जो है, हम बुद्ध के बारे में जानते हैं नहीं कुछ भी, तो ऐसी स्थिति कैसे हो गई, ये हमें समझनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि अगर कोई आदमी गलत हो, या उसकी बातें गलत हों, या उसकी बातें ऐसी हों जो हमारे किसी काम की ना हो, तो हम उसको भुला दें तब तो समझ में आता है, या उसका कोई विरोध करे तो भी समझ में आता है। लेकिन इस देश के लोगों ने कभी ये सोचने का प्रयास ही नहीं किया कि आखिर बुद्ध ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसके कारण हमें उनको नहीं मानना चाहिए। कोई तो ऐसी बात कही हो जिसके कारण जो है आज
बुद्ध को नहीं मानते हैं, बल्कि और दूसरे देवी देवताओं को, ईश्वरों को मानते हैं, जिनका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, इतिहास में कहीं नहीं मिलते वे लोग। जिन लोगों को इस देश के लोग जानते हैं, जैसे कि मैं अगर हिंदू धर्म की बात करूं, तो हिंदू धर्म जो है, भारत के बाहर आप चले जाओ, भारत के अंदर सभी जानते हैं, राम जी को जानते हैं, कृष्ण जी को जानते हैं, सबको जानते हैं। लेकिन अगर भारत के बाहर किसी देश में चले जाओ, वहाँ आप जो है राम का नाम लो, कृष्ण जी का नाम लो, तो आपको जो है कोई भी पहचान नहीं बताएगा, कोई नहीं कहता कि आप कहाँ से आए हो। लेकिन आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और बुद्ध का नाम ले दो, तो वो आपको तुरंत बोलेंगे कि भारत से आए हो। तो भारत का गौरव किस में बढ़ रहा है? भारत का गौरव बढ़ रहा है बुद्ध से, है नहीं? लेकिन भारत के लोग जो हैं बुद्ध को भुला बैठे हैं। आखिर ये क्या हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो यही सब बातों की जानकारी जो है हमें परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी कड़ी तपस्या से, बड़ी मेहनत से, दिन रात मेहनत करके जो है हमें वो निकाल के दी। लेकिन समस्या ये हुई कि हमें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं आपको पतली पतली किताबें भी दे दूं तो आप उसको पढ़ोगे नहीं, पक्की बात है कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। अब परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी पूरी ज़िंदगी कभी सुख से नहीं जिए। सबको मालूम है सुख से जिए? कितने दुख झेले, किस किस को मालूम है? कितने दुख झेले? हाँ जी बताओ, क्या दुख झेले? उनके का बेटा जो है वो खत्म है गई। अच्छा। करते समय कहीं और उनको पानी जैसा पढ़ने जावे, पानी की व्यवस्था ना आई, कोई पीने की अलग पानी ले जाना पड़े, स्कूल से बाहर बैठना पड़े करो। अब तो वो स्कूल में बैठ जामे, जब स्कूल से बाहर बैठना पड़े, कोई साधन की सुविधा नहीं। जैसे गाड़ी में आज बैठ के सब लोग चले जामे, जब ना जा सके सब लोग। जो आप बता रहे हो ना, बहुत अच्छी बात बता रहे हो। बचपन से ही शुरुआत हो गई दुखों की, और बचपन से ही शुरुआत दुखों की जो है खाली बाबा साहेब के जीवन में नहीं थी, पूरे भारतवर्ष के एक बड़े वर्ग के जीवन में ऐसी जो है शुरुआत होती थी। उनके जीवन की शुरुआत ऐसे होती थी, पूरा जीवन जो है ऐसे दुखों से रहता था कि पीने के लिए उनको कहीं भी पानी उपलब्ध नहीं था। हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं था, स्कूल में जाके पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं थी। ठीक है, ये तो एक सामान्य सी बात थी। लेकिन इससे भी ऊपर, इससे भी हटके जो दुख बाबा साहेब ने झेले, वो महानतम दुख कौन से थे कि जब वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और पढ़ाई लिखाई करने के लिए अमेरिका गए, तो जब अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका पढ़ाई कर रहे हैं, तब उनके पीछे जो है उनके परिवार को देखभाल करने की जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर आई? वो जो उनके परिवार को, यानी कि जो उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, पूरा परिवार जो है, और भी उनके जो भाई वगैरह थे, उनके जो भी परिवार था, उसकी जो देखभाल करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आई? वो उनकी पत्नी माता रमाबाई, हम उनको सम्मान से क्या बोलते हैं? माता रमाबाई। ठीक है ना? तो माता रमाबाई के ऊपर जो है वो परिवार की जिम्मेदारी आई। और माता रमाबाई जो है दूसरों के घरों में जाके बर्तन साफ करके, घर का काम करके, गोबर के उपले बनाकर, उनको बेचकर, इस तरीके से वो जो है अपने परिवार का भरण पोषण करा करती थी। और बाबा साहेब उनको जो है, जो उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, उसमें से बड़ी मुश्किल से पैसे बचा बचा के वो माता रमाबाई को कुछ पैसे भेज देते, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे, वो परिवार खर्च चलाने के लिए काफ़ी नहीं थे। और बाबा साहेब वहाँ पर जो है अपना पेट में जितना खाना चाहिए उतना खाना भी नहीं खा पाते थे। जितना, अगर मान लो 2 ब्रेड खानी है तो एक ही ब्रेड खा के गुजारा करते थे। एक ब्रेड के पैसे बचाकर या तो किताब खरीदते थे, या जो है वापस जो है इधर भारत में माता रमाबाई के पास परिवार चलाने के लिए भेज देते थे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो एक एक करके उनके 3 बच्चे जो हैं मौत के मुँह में जो है जा समाये, मृत्यु को प्राप्त हुए। अब मृत्यु को ही उनकी जो है भूख प्यास से, दवाइयों के अभाव में, गरीबी में मृत्यु हुई ना। अगर अमीरी होती, अच्छा सुख पूर्वक जीवन होता, भाई गांधी का कोई बच्चा मरा क्या? नेहरू जी का मरा, पटेल का मरा, किसी भी जो जितने बड़े लीडर हैं इस देश के, किसी का कोई बच्चा मरा क्या? किसी की पत्नी मरी है? कोई, सब सुखी थे, सबके पैसे से संपन्न थे। और उस वक्त जो है किसी ने भी जो है बाबा साहेब की हेल्प नहीं करी, क्योंकि बाबा साहेब को जानता कोई नहीं था। बाबा साहेब बड़ी मुश्किल से बड़ौदा रियासत से स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका गए हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और उसी से अपना काम चला रहे हैं। वहाँ खुद भूखे रह के जो है अपनी किताबों की भूख को शांत कर रहे हैं, अपने परिवार को भेज रहे हैं। और उनके पीछे जो है एक एक करके 3 उनके बच्चे मौत के मुंह में जा समाये। ये तो बात रही, क्या नाम है, जो चलो बाबा साहेब नहीं थे, माता रमाबाई अकेले मतलब जो है झेलती रही। और बाबा साहेब को एक बार सूचना भी देती थी कि आपके बच्चे मर गए हैं या ऐसा कुछ है जो है। लेकिन जब बाबा साहेब जो है पढ़ लिख कर वापस आए, बैरिस्टर बन गए, और बॉम्बे हाई कोर्ट में जब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनका एक बेटा और जो जिंदा था, मतलब जो है उसका नाम था राजरतन। तो वो बीमार पड़ गया। अब वो बीमार पड़ गया तो सूचना आई उनके पास कि बाबा साहब जल्दी चलो घर पे, आपका बेटा राजरतन जो बीमार पड़ गया है।
तो बाबा साहेब जैसे ही वापस घर पे आए और जैसे ही उन्होंने जो है राजरतन को गोदी में उठाया, राजरतन ने उनकी गोदी में ही दम तोड़ दिया। और ज्यों ही उनकी गोदी में राजरतन ने दम तोड़ा, वैसे ही माता रमाबाई जो है बिलख बिलख के रोने लगी और बाबा साहेब का जो है गला पकड़ के और उनसे जोरते हुए कहने लगी कि बाबा साहेब बस करो बाबा साहेब, अब ये समाज सेवा का भूत जो है बंद करो, अब मुझसे और सहन नहीं होता, मैंने एक एक करके जो है अपना परिवार उजाड़ दिया, अब मुझसे सहन नहीं होता, बाबा साहेब बस करो। तो बाबा साहेब जो है उनको ढांढस बनाते हुए कहते हैं कि चुप हो जा रमा, चुप हो जा, चुप हो जा रमा, चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है लेकिन मैं तो रो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी तो आंखों के आंसू चुक चुके हैं, क्योंकि मैं तो रोज़ अपने समाज के हज़ारों बच्चों को जो है मरते हुए देखता हूँ। ऐसे ही मर रहे थे हमारे बच्चे जो है नहीं, तो रोज़ देख रहे हैं कि रोज़ गरीबी में कैसे हमारे समाज के बच्चे मर रहे हैं और रोज़ बाबा साहेब उस चीज़ को फील कर रहे हैं। तो माता रमाबाई कहती हैं कि बाबा साहेब ठीक है, एक एक करके मेरे जो है 3 बच्चे आपके पीछे मर गए, मैंने कभी शिकायत नहीं करी आपसे, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं चुप नहीं होंगी, आज मुझे आपको बताना ही होगा कि जब आप राजरतन को गोदी में खिलाया करते थे तो राजरतन को खिलाते हुए आप ये कहते थे कि रमा एक दिन ये राजरतन जो है बड़ा होकर इस देश पे राज करेगा। तो अब तो राजरतन इस दुनिया में है नहीं, अब इस देश पे राज कौन करेगा? तो बाबा साहेब जो है राजरतन के पार्थिव शरीर को हाथ ला के कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा मैं इस देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि इस देश की हर रमा की कोख से जन्मा हुआ राजरतन इस देश पे राज करेगा। तो आज आप सब राजरतन हो, है नहीं, आज जो है आप सब जो है बाबा साहेब की संतान तो हो और आपको जो है ये अधिकार है। उस टाइम तो अधिकार नहीं था, क्योंकि उस टाइम जो है ब्रिटिश शासन था या उससे पहले राजशाही थी, है नहीं, लेकिन बाबा साहेब ने जो इस देश में व्यवस्था दी, तो आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुने जाने का अधिकार है और चुनने का भी अधिकार है। आप अपनी मर्जी से राय सुनते हो, प्रधानमंत्री चुनने की ताकत आपको दी। तो ये सब जो काम जो बाबा साहेब ने किया, ये कितने बड़े जो दुख उन्होंने झेले। 4 बच्चे उनके चले गए और उसके बाद 35 साल की उम्र में 1935 में माता रमाबाई भी उनका साथ छोड़ चली गई। अब उनके जो प्रिय बच्चे थे, जिनको बहुत प्यार करते थे, कोई ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों को प्यार ना करता हो? कोई है क्या? अगर हमारे बच्चों को जुकाम भी हो जाए तो हमारे पॉकेट में जितना पैसा होता है ना, हम सब कुछ उन पर खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं ढूंढते, हम कहे प्राइवेट में ले चलो, बच्चा बचना चाहिए किसी भी हालत में, बच्चे को जुकाम हो गया, जुकाम सही होना चाहिए, कोई दुखी नहीं दिख रहा था। लेकिन उस इंसान के मतलब 4 बच्चे जो है मौत के मुंह में जाके समा गए। और 1935 में जो माता रमाबाई हैं, जिनको बहुत प्यार करते थे वो, और उनके पीछे जो पूरे घर का जो भार उठा रही थी, वो भी जो है मौत के मुंह में जा समाई। अब 1935 तक जो है बाबा साहेब पूरी तरह से, एक तरह से उनका जीवन जो है नष्ट हो चुका था, जिसको जीवन कहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में इतनी हृदय विदारक घटनाएं घट जाएं, तो क्या कोई व्यक्ति उनसे किसी भी महानतम कार्य की उम्मीद कर सकता है क्या? कोई भी व्यक्ति जो है उनसे फिर किसी भी ऐसे कार्य की उम्मीद नहीं कर सकता कि इतना बड़ा कोई महान कार्य कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी उनके माइंड में, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि इस देश के लिए कुछ न कुछ मेरे को महानतम कार्य करना है। और उसके बाद आपको क्या दिया बाबा साहेब ने? 1950 में उन्होंने जो है आपको इस देश का संविधान दिया, जो कि आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाने का जो गौरव इस देश को मिला, वो इस संविधान की वजह से मिला। तो आज जो हम इतनी सुख ऐशो आराम की जो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से जी रहे हैं, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर से नफरत भी करते हैं, उनके नाम से चिढ़ते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसी के लिए, जिनके खिलाफ कुछ हो रहा था, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनके लिए तो काम किया, उनको अत्याचार से मुक्त कराया। लेकिन क्या उनके खिलाफ कोई काम किया जिन लोगों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा था, बल्कि जो लोग अत्याचार कर रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई काम किया? भाई, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, इनके ऊपर तो इस देश में कोई अत्याचार नहीं हो रहा था। लेकिन क्या संविधान में कोई भी ऐसा प्रावधान है जो इनके खिलाफ हो, जो इनकी समानता का सिद्धांत से मतलब छीनता हो, जिनके अधिकार को छीनता हो? कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो जाति का जो विष है, अब हिंदुओं में एक कहावत है या कहते भी हैं वो, कि भाई जो हमें इस जीवन में जो भी मिल रहा है वो सब जो है हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है, ऐसा बोलते हैं ना। और जन्म लेना किसी के बस की नहीं है। अब कौन किसके यहाँ जन्म ले रहा है, कौन किस जाति में जन्म ले रहा है, ये किसी के बस में है क्या?
आज जो बच्चा ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, जिसने मरने के बाद वो कल को अगर किसी चमार के घर में जन्म ले लिया तो क्या होगा? कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, कुछ सोचता ही नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है ये बेकार की व्यवस्था है। जो जाति की व्यवस्था है वो बेकार की व्यवस्था है। लेकिन ये जो हमारे माइंड है ना, हमारे मन में जो बात समाई आती है, हम बस उसी को पालन करते आते हैं। जैसे कि बहुत से रीति रिवाज आपने देखे होंगे जो बचपन से आपके दिमाग में बैठा दिए गए हैं। अब वो रीति रिवाज ही आपके दिमाग में बैठ गए हैं और जब भी कोई मौका आता है तो बस वो रीति रिवाज झट से आपके सामने आता है, भाई ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये जो बातें हैं ना, ये जो बातें हैं घृणा फैलाने वाली, द्वेष फैलाने वाली, इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें बातें करनी चाहिए जिससे हमारा जो है फ़ायदा होना है। हाँ, किसी का नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो, किसी का बुरा करने की हमारे अंदर भावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इससे भी बढ़कर बहुत ही बड़ा महान कार्य आप लोगों के लिए किया, लेकिन आप लोग जो है गलती से या अनजाने में उस मार्ग पर नहीं आ पाए। 13 अक्टूबर सन 1935 को येवला में परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक घोषणा की थी। ऐसी सभा लगी थी, बहुत सारे लोग थे उसमें, हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे थे, सामने मंच लगा हुआ था और वहाँ उन्होंने घोषणा की थी कि भाई हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, यह उन्होंने घोषणा की। लेकिन हमारे लोग जो है तब भी नहीं समझ पाए। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनुसरण करके इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया? हिंदू धर्म से उनको कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म ने बचपन से उनके ऊपर अत्याचार किए, उनके समाज के ऊपर अत्याचार किए। उन्होंने सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए। जैसे कालाराम मंदिर में प्रवेश करने का उन्होंने जो है प्रयास किया कि भाई हमें कालाराम मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन वहाँ पर घुसने नहीं दे रहे हैं। अब मंदिर है और तुम हमें अगर हिंदू कह रहे हो तो हमें प्रवेश क्यों नहीं? अगर हम हिंदू हैं तो हमें ही पूजा करने अधिकार है? अगर हम हिंदू हैं तो हम पूजा किसी करेंगे? उन्हीं देवताओं की और उन्हीं ईश्वरों की तो पूजा करेंगे, और जो ईश्वर और देवता जहाँ पे विराजमान है वहाँ पूजा करेंगे। तो हम जब मंदिर में जा रहे हैं तो हमें पूजा करने के लिए क्यों नहीं तुम मंदिर में प्रवेश करने दे रहे हो? यानी कि तुम हमें हिंदू नहीं मानते हो। लेकिन आज हमें हिंदू कहते हैं। तो आज हमें हिंदू इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें ये समझा दिया कि हम लोगों का भला हिंदू धर्म में नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा साहब ने वहाँ 1935 में घोषणा करी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसके बाद एक बड़ी सोचने वाली बात है कि चलो हम तो खैर मतलब अनपढ़ थे, जाहिल थे, हम उनकी बात को नहीं समझ पा रहे थे। वो इतने पढ़े लिखे विद्वान थे, उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे, उनका अनुसरण नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्या बाबा साहेब ने जब ये घोषणा कर दी तो हिंदू धर्म छोड़ दिया? लेकिन हमने नहीं छोड़ा। और जब वो हिंदू धर्म को छोड़कर कोई दूसरा धर्म उनको अपनाना है, उनके पास मुसलमान आए, उनके पास सिख आए, उनके पास ईसाई भी आए, दुनिया में जितने भी धर्म हैं सब लोग आए कि बाबा साहेब आप हमारे धर्म में आ जाओ। हम आपको लालच भी दिए, कोई पैसों को लालच दे रहा है, कोई रियासत का लालच दे रहा है, कोई कुछ लालच दे रहा है, लेकिन बाबा साहेब ने किसी के भी लालच में नहीं आए। अगर उन्हें लालच मंजूर होता तो कुछ भी ले लेते, किसी भी धर्म चले जाते, मुसलमान बन जाते, ईसाई बन जाते, सिख बन जाते और बहुत ही सुखी से अपना जो है जीवन जीते, है नहीं। लेकिन उन्हें अपनी चिंता कभी भी नहीं थी, अपने पूरे जीवन में अपनी चिंता नहीं थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस समाज की चिंता थी। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि पूरे जीवन जो है इस समाज के लिए जिए, इस समाज के लिए मरे, लेकिन ये समाज उनको पूरे जीवन में एक चुनाव भी नहीं जिता पाया, एक चुनाव भी नहीं जिता पाया। बाबा साहेब ने जो कुछ भी किया वो अपने दम पर किया, अपने बलबूते पे किया, अपनी प्रतिभा के बल पे किया। संविधान सभा में जाने के लिए जब चुनाव हो रहा था तो बम्बई में जो मतलब जहाँ से चुनाव लड़े बाबा साहेब, उनके अगेंस्ट में एक क्रिकेटर को कांग्रेस ने खड़ा कर दिया। आज हम देखते हैं कि किसी फिल्म स्टार को खड़ा कर दो किसी भी सीट से, जैसे हेमा मालिनी लड़ती है चुनाव, सनी देओल लड़ता है, या किसी क्रिकेटर लड़ा जैसे गौतम गंभीर लड़ता है नहीं, तो वो चुनाव जीत जाते हैं। उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है क्या? समाज के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों में उनकी एक ऐसी पहुंच है, लोग उनके पीछे पागल हैं, इसीलिए वो जो जाके उनके ऊपर पीछे बटन दबा के आते हैं। तो यही जो है बाबा साहेब को उस टाइम झेलना पड़ा। बाबा साहेब कहाँ इतनी महान शख्सियत, उसके सामने वो क्रिकेटर कुछ भी नहीं है, जीरो है। जीरो भी बहुत बड़ी चीज़ हो गई उनके सामने जो है, और वो उस क्रिकेटर से वो चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद जो है फिर वो बंगाल से चुनाव उनको लड़ाते हैं, मुस्लिम लोग जो उनको साथ देते हैं, वहाँ से चंडाल बरादरी होती है वो उनका साथ देती है, और वहाँ से चुनाव उनको जिता देते हैं। वो मुसलमान और चंडाल बरादरी मिलकर जो है बाबा साहेब को चुनाव जिता देती है और संविधान सभा में भेजने का काम करती है। लेकिन गांधी और नेहरू कभी चाहते ही नहीं थे कि ये संविधान सभा में जाएं, क्योंकि जातिवाद इनके मन मस्तिष्क में हावी है कि ये कैसे आ जाएगा। और पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि
इस संविधान सभा में घुसने के अम्बेडकर तुम्हारे जो है मैंने दरवाजे ही नहीं बल्कि खिड़की और मोगले तक जो है मैंने बंद कर दिए, झरोके तक बंद कर दिए हैं, तुम इस संविधान सभा में घुस के दिखाओ कैसे घुसोगे। यहाँ तक चैलेंज कर दिया था उनको जो है। और बाबा साहेब को इन चैलेंज से कोई मतलब नहीं था, वो कभी भी किसी के प्रति जो है द्वेष नहीं पालते थे। आज आपको कोई गाली दे दे तुरंत द्वेष से उद्वेलित हो जाओगे, तुरंत गाली दे दोगे छूट के, लेकिन बाबा साहब कभी ऐसा नहीं करते थे। बाबा साहब बड़े दिमाग से काम लेते थे। बाबा साहब के दिमाग में लक्ष्य होता था कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे वो पूरा करना है। अगर मेरा लक्ष्य है मुझे पूरा करना है तो मुझे कभी भी गुस्सा नहीं करना है। अगर गुस्से में मैंने कोई काम कर दिया तो मेरा काम गलत हो जाएगा, मैं लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए पता नहीं कितनी गालियां लोगों ने दी होंगी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने उनको कहा होगा, लेकिन कभी विचलित नहीं हुए। उनके सामने लक्ष्य था संविधान सभा में जाने का, तो उसी लक्ष्य पर केंद्रित हुए। और जब जहाँ से वो बंगाल चुनाव जीते थे, वो चुनाव क्षेत्र भी गांधी और नेहरू ने, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो वो क्षेत्र किसे दे दिया, पाकिस्तान को। जो आज बांग्लादेश बनाया ना, जो उस क्षेत्र से जीत के आए थे बाबा साहेब, और वो क्षेत्र दे दिया पाकिस्तान को, तो वो सीट भी गई बाबा साहेब की। अब फिर से बाबा साहेब संविधान सभा के बाहर रहे। लेकिन बाबा साहेब की प्रतिभा इतनी तगड़ी थी पूरे विश्व में कि पूरे विश्व में उनका नाम हो चुका था। तो कुछ भारत के ही अच्छे लोग थे जो चाहते थे कि भाई उनको पहचानते थे, उनकी प्रतिभा पहचानते थे, तो उन्होंने कुछ प्रेशर करा। और कुछ लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने कुछ प्रेशराइज किया कि भाई आपको जो है बाबा साहेब को संविधान सभा में लेना पड़ेगा ताकि जो है इस समाज को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो इस तरह से उनके अपने अथक प्रयत्नों के कारण जो है, उनकी अपनी प्रतिभा के कारण वो संविधान सभा में गए और संविधान सभा में जाकर उन्होंने जो है आपके लिए ये संविधान बनाने का कार्य किया, जिसके माध्यम से आपको समानता का अधिकार मिला, आपको जो है चुनकर जाने का अधिकार मिला, चुने जाने का अधिकार मिला और चुनने का अधिकार मिला। इसके अलावा जो है आपको बहुत सारे और भी अधिकार मिले, जिससे कि आज आपका जीवन जो है बहुत ही सुख ऐशो आराम से बन रहा है ना, कट रहा है। आज आप जो है अच्छे कपड़े पहनते हैं। एक समय ऐसा था कि आप जो है दुकानदार के पास पैसे लेके जाते थे, लेकिन पूरे पैसे देने के बाद भी दुकानदार आपको जो है वो कपड़े आपके हाथ में ऐसे नहीं देता था। वो पहले कपड़े को, साफ कपड़े को, नए कपड़े को पहले वो गंदा करेगा कीचड़ में, फिर आपके हाथ में देगा। यानी कि हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, किसी तरह का अधिकार हमें नहीं था, बल्कि जो मानव अधिकार हैं उनसे वंचित समाज में बना रखा था। तो खैर ये तो बात रही बाबा साहब संघर्ष की बात, और बाबा साहब ने इतना बड़ा संघर्ष करके तुम्हारे लिए मतलब जो है संविधान बनाया, और संविधान के कारण आज हम जो है आज़ादी पा रहे हैं। लेकिन इस आज़ादी को हम जो बना नहीं पा रहे हैं। आज हमसे जो है नाना प्रकार से आज़ादी छीनी जा रही है। कारण ये है शराब। हमारा समाज जो है एक तो शराब में अटका पड़ा है। शराब पीकर जो है, अब शराब पीने वाले को क्या चाहिए, शराब बोतल चाहिए ना। जिस दिन चुनाव होगा उससे एक दिन पहले शराब पहुंच जाएगी, तो जिसने शराब दी है उसी के यहाँ वोट चला जाएगा। ये तो होगा। यानी कि जो शराब पीने वाले लोग हैं उनके जीवन में किसी कोई वैल्यू नहीं है। अगर उनके लिए उस एक बोतल के ऊपर जो है उनकी माँ बहन की भी अगर इज्जत का सौदा कर दिया जाए तो वो उसको भी कर लेंगे। उनके लिए किसी के लिए कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। दूसरी एक बड़ी भारी कमी है किताबों की, पढ़ने की। हमारा समाज पढ़ता नहीं है। हमारा समाज जो है, बाबा साहेब ने इतना विशाल साहित्य लिखा है, अगर 40-42 वॉल्यूम उनके लिखे हुए हैं, अगर उनको पढ़ ले तो पूरी तरह से आप जागृत हो जाओगे। जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ उससे कई गुना ज़्यादा बातें आप खुद एक एक आदमी जो है घर घरों में जाके बताएगा, और पूरा समाज जागरूक हो जाएगा एकदम से जो है, और एकदम से संगठित हो जाएगा। इतना बड़ा महान कार्य हो सकता है। लेकिन आप लोग जो है पढ़ने का काम नहीं करते हो। आपसे ये थोड़ा कहता है कोई भी जो है कि आप इतनी मोटी किताब पढ़ो, बहुत सारी किताबें पढ़ो आप, लेकिन थोड़ा एक किताब आप ले आए, उसमें आप टारगेट कर लो भाई मुझे रोज़ का 1 या 2 पन्ना पढ़ना है, तो 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में वो किताब ख़त्म हो जाएगी। इतना सा काम आप कर सकते हो। इसके अलावा आपने इतना बढ़िया यहाँ पे स्थान जो बनाया है, ये राजकुमार जी और ऋतु जी का जो है यहाँ पे आपने स्टैचू लगाया है। ये बहुत अच्छे मित्र थे हमारे, वैसे चाचा जी लगते हैं हमारे वैसे यहाँ से जो इस नाते से जो है। लेकिन यहाँ से जानकारी से पहले इनसे जानकारी थी मिशन मूवमेंट के जरिए। जैसे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वैसे ही जो है वहाँ भी काम करते थे दिल्ली में जो है, और ये पुलिस में जॉब करते थे, हमारे उसी थाने में जॉब करते थे, मंगोलपीवाल थाने में जो है। तो इनसे हमारी काफ़ी अच्छी मुलाकात थी, और इतनी अच्छी शख्सियत ये थे राजकुमार जी। हमें बाद में पता लगा इनकी मृत्यु के बाद कि वहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी जो बस्तियाँ थी, वहाँ से कई बच्चे इन्होंने एक तरह से गोद ले रखे थे, उनकी ट्यूशन की फ़ीस पे करते थे। इतनी इनके अंदर लगन थी समाज के प्रति। तो यही लगन हम सबके प्रति, हमारे सबके अंदर होनी चाहिए। तो मैं था मतलब 1935 पे कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। अब उन्होंने 1956 में 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। सब जानते हैं। तो बौद्ध धर्म को अपनाने का कारण क्या था और कितना समय लगा बौद्ध धर्म को अपनाने में? 21 साल का समय लगा। 1935 में छोड़ा और 1956 में अपनाया, और ठीक 21 साल, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर। 13 अक्टूबर सन 1935 छोड़ा
और 14 अक्टूबर सन 1956 को अपनाया। 21 साल का समय लगा है ना, ठीक 21 साल का। अब आपको या इस दुनिया में आपने जितने भी लोग देखे हों जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया हो, किसी को इतना लंबा समय लगाया क्या धर्म परिवर्तन करने में? जिसने आज सोच लिया कि मुझे धर्म परिवर्तन करना है, वो कल ही जाएगा मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जहाँ भी जिसको जो भी धर्म अपनाना है वो जो है एक ही दिन में धर्म परिवर्तन कर लेता है। ऐसा ही है ना। आज मैंने सोचा, आज मैं हिंदू हूँ, मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे जो है कल मुसलमान बनना है, तो कल मस्जिद में गया, मुसलमान गया, एक दिन लगा। लेकिन बाबा साहेब को 21 साल क्यों लग रहे हैं? बाबा साहेब को 21 साल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उनका कोई भी काम जो है उनके अपने लिए नहीं है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उनके पीछे जो है लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो उनका अनुसरण करने वाले हैं। और ना केवल उस समय लोग थे उनका अनुसरण करने वाले, बल्कि आज भी है ना लोग जो है, आज भी उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं। वो जानते थे कि आने वाले समय भी लोग मेरा अनुसरण करेंगे, तो जिस धर्म में मैं जाऊंगा, जिस धर्म की मैं वकालत करूंगा, उसी धर्म में वे जो है दीक्षित हो जाएंगे, उसी धर्म में वो लोग जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है बहुत सोच समझ कर, बहुत अध्ययन करके, और ऐसा नहीं है कि खाली बौद्ध धर्म का अध्ययन कराओ, विश्व के जितने भी धर्म हैं, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ, जब आप उनकी किताबों को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जितना तो किसी पंडित को नहीं मालूम है हिंदू धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में, जितना उनको मालूम है। गीता, रामायण, पुराण कुछ भी नहीं छोड़ा है, वेद, एक एक चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने जो है पढ़कर और उसमें समझाया है कि मैं इसका खंडन क्यों कर रहा हूँ। मनुस्मृति में क्या चीज़ है? 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई इन्होंने, तो क्यों जलाई मनुस्मृति? पढ़ के जलाई है वैसे ला दी? और जब पढ़ के जलाई तो उनके ऊपर उस बात को चैलेंज करने के लिए कोई नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। आज तो होता है ना मुकदमा, आज अगर आप करके देखो कोई भी काम जैसा, तुरंत मुकदमा हो जाएगा, है हो गया ना। तो क्यों हुआ और तब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तब उन्होंने बहुत सोच समझ के पढ़कर, जो चीज़ गलत है तो गलत बताएंगे ना उसको। अब गलत चीज़ को हम गलत कैसे बोलेंगे? अब कोई चोर है तो चोर कहीं तो बुलाएंगे उसको जो है कि भाई ये आदमी चोर है, उसको और किन शब्दों में बोले भाई ये चोर है, कैसे बताएं? और जो है तो मनुस्मृति में जो चीज़ें गलत हैं तो गलत हैं, गलती बताई जाएगी, आज भी गलती बताई जाएगी। उस समय जलाई थे तो आज भी हम ये बोलते हैं जलाई थी, तो उसको और कुछ नहीं बोला जाता। तो इस तरह से जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो है बौद्ध धर्म की तरफ मार्ग दिखाया, बहुत सोच समझ दिखाया, विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन करके, तुलनात्मक अध्ययन करके। और बाबा साहब ये कहते भी हैं कि मेरे समाज के लोगों को जो है अंधे होकर जो है बौद्ध नहीं बनना चाहिए, उनको दूसरे धर्मों को भी पढ़ना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि उनके लिए वास्तव में क्या जो मैंने धर्म सुझाया है वो सही है या गलत है। तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है कितना बड़ा महानतम कार्य आप लोगों के लिए करके दिखाया है। चलो अब एक बात बताओ, बुद्ध का धम्म जो है वो क्या कहता है? बाबा साहब ने है मानव मानव एक समान, बुद्ध का धर्म, ये तो हर एक कोई कहता है, सारे धर्म कहते हैं। हाँ, हिंदू धर्म का कहता है। हिंदू धर्म नहीं कहते, चलो ठीक है, बाकी धर्म वो भी तो भाईचारा दिखाते हैं। मुस्लिम धर्म में तो भाईचारा होता है, चलो हिंदुओं में बिल्कुल नहीं है, तो मुसलमानों तो बहुत अच्छा भाईचारा है, एक साथ खाना खाते हैं, हैं? सिखों में भी बहुत अच्छा है, ईसाइयों में भी बहुत अच्छा है। खाली ये बात नहीं थी कि मानव मानव एक समान, ये तो मौलिक गुण है, ये तो किसी भी धर्म में होना ही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें जानना चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिर वो चीज़ें क्या हैं। बुद्ध धर्म के बारे में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन अगर धर्म की परिभाषा अगर मैं बताऊं कि जितने भी धर्म हैं उनको अगर जांचा जाए कि क्या वास्तव में वो धर्म है, तो उनकी जांच करने के लिए बुद्ध ने एक गाथा कही कि सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्म ना करना और सभी प्रकार के कुशल कर्म यानी अच्छे कर्म करना, और इन अच्छे और बुरे कर्मों को करने के लिए अच्छे चित्त का निर्माण करना, बुद्धि का निर्माण करना, जिससे हम सोच सकते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो बुद्ध ने कहा यही धर्म है। लेकिन जब हम दूसरे धर्मों को देखते हैं तो वहाँ पर धर्म की ये परिभाषा नहीं मिलती है। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो वो उनसे पूछो भाई धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, तो मंदिर में जाना और वहाँ देवी देवताओं की पूजा करना, उनको जो है धूप लगाना, अगरबत्ती लगाना, घंटी बजाना, आरती करना, है नहीं, भक्ति करना, ये सब जो है उसमें धर्म की परिभाषा में आता है। ऐसे जब हम मुसलमान से पूछेंगे तो वो बोलेंगे नमाज पढ़ना, है नहीं, वगैरह वगैरह, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन बुद्ध क्या बोलते हैं? बुद्ध बोलते हैं कि भाई तुम बुद्ध की मूर्ति यहाँ रख दो। आज हमने राजकुमार जी की मूर्ति लगाई है, इस मूर्ति लगाने का जो है उद्देश्य बिल्कुल सफल नहीं होगा अगर उनके जीवन को हम समझें ना, उनके जीवन के उद्देश्य को ना समझें और उससे हम कुछ सीख ना सकें, तो क्या फ़ायदा मूर्ति लगाने का? कोई दिखा तो नहीं लगा ये मूर्ति जो है कि यहाँ पे बस जो है कि राजकुमार जी का नाम होता रहे, उनके खानदान नाम होता रहे, इसलिए मूर्ति लगाई है, ये मकसद नहीं है।
किसी भी व्यक्ति की मूर्ति लगाने का मकसद ये होता है कि उसने अपने जीवन में क्या करा जो कि हमारे जीवन के लिए वो प्रेरणा है। अगर हमारे जीवन में प्रेरणा आ सकती है और हमारा जीवन उसके जीवन से सीख कर कुछ अच्छा बन सकता है और उससे हम औरों का जीवन अच्छा बना सकते हैं, तो वो मूर्ति लगाना सफल है। तो जो जो कार्य इन्होंने अच्छे किए अपने जीवन में, उनसे मैं प्रेरणा लेनी है। ऐसे ही बुद्ध ने जो अच्छे काम किए, जो हमें अच्छे मार्ग बताए हैं, जब तक हम उनको ना समझें और उनको अपने जीवन में ना लागू करें और दूसरों के जीवन में ना उनको लागू करवाएं, तब तक जो है बुद्ध की पूजा करने का कोई अभिप्राय नहीं है नहीं। अब ये जैसे हिंदुओं में जो है मूर्ति लगाई, बस वहाँ पे जो है धूप जमाते रहो, सुबह शाम तक आरती करते रहो, तो हो गया धर्म जो है। लेकिन बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बुद्ध के धर्म में बुद्ध की मूर्ति के सामने तुम सुबह आओ, वंदना कर लो, रोज़ वंदना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वंदना में जो कह रहे हैं, वंदना में क्या कह रहे हैं, वंदना जब करते हैं, कल सुबह हम करेंगे वंदना इकट्ठे हुए, आपका इंटरव्यू भी लेंगे उसमें जो है, तो वंदना में क्या कहते हैं, वंदना में कहते हैं नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, कि मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने 6 इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से सभी प्रकार की बुराइयों को, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्षा, इन सबको निकाल बाहर किया है और एक अच्छे चित्त का, अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया है। तो इस तरह के महामानव को हम नमन करते हैं। अब आपसे पूछूं मैंने कहा 6 इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित किया बुद्ध ने। आपके पास भी 6 इंद्रियां हैं, हर किसी इंसान में 6 इंद्रियां हैं। 6 इंद्रियां कौन सी की? नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, ये इंद्रियां तो हैं। मन, आपका किसी का नियंत्रण है किसी एक भी इंद्रिय पर? किसी भी एक इंद्रिय पे नियंत्रण हो? आपकी जीभ पे नियंत्रण है कि जब आप इससे चाहो जो चखो और जितना चाहो जो चाहो वो खाओ, ऐसा है नियंत्रण? नहीं है। आपने रसगुल्ला खा लिया तो आपकी जीभ अब दूसरे रसगुल्ले के लिए टपक रही है कि दूसरा मिल जाए, दूसरा खा लिया तीसरा मिल जाए। आपके जीभ पर आपका नियंत्रण नहीं है नहीं। आपके कान, जो आप सुनना चाहते हो, जो आपके लिए कल्याणकारी है सुनना, क्या वही सुनते हैं आपके कान? नहीं, वो भी सुनते हो जो आपके कल्याणकारी नहीं है, वो भी सुनते हो जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, और ज़्यादा जाके वो सुनोगे जिससे आपको बिल्कुल मतलब नहीं है। गाने सुनोगे और भी कुछ सुनोगे जिसका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। आँखों से क्या आप वही देखते हो जिसका देखना जरूरी है आपके लिए? नहीं। आप जब रास्ते जाओगे यहाँ भी देखोगे वहाँ भी मतलब नहीं किसी चीज़ से। आपको जाना है पहासू, आपको पहासू का रास्ता देखने के लिए सिर्फ 4 कदम देखना है और आप दुनिया भर का देखते जा रहे हो, ये एनर्जी नष्ट हो रही है, ऐसा थोड़ा देख रहे हो। तो बुद्ध ने जो है इन 6 इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया, तब वो महामानव बने। तो ऐसे व्यक्ति को तो हमें पूजा करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति तो हमें नमन करनी चाहिए। बुद्ध के धम्म में कोई चमत्कार तो दिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ नमन करने के लिए बोल रहे हैं कि हमें किसको नमन करना चाहिए। इस संसार में जितने लोगों की पूजा होती है, जितने भगवानों, ईश्वरों की, देव देवताओं की पूजा होती है, आप उनका कैरेक्टर उठा के देखो कि क्या वास्तव में वो नमन करने योग्य हैं? क्या उनका कैरेक्टर ऐसा है जो उनको नमन किया जाए? किसी का नहीं मिलेगा। लेकिन बुद्ध का कैरेक्टर ऐसा है जिनको बार बार नमन करने को मन करेगा, श्रद्धा अपने आप आएगी, उनके व्यक्तित्व देखेंगे। लेकिन उसको इस देश के लोग जानते भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि। किसका? कोई सी देवी देवता का देख ले, सबके हाथ में हथियार है, इनके संग हाँ। चलो फिर बाकी जो है ना वंदना कम करते हैं, सुबेरे करते हैं और सुबह जो है उसको कर लेंगे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा